25-30 साल पुराना भी फालज होगा, चंद हफ्तों में ठीक हो जाएगा। यार खुद मेडिसिन बनाएं, खुद इस्तेमाल करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप इलाज भी खुद कर सकते हैं। और जो दोस्त बाब कहता है कि पुराने से पुराने फालिज का इलाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तस्लीम भी करेगा, बल्कि इलाज भी खुद कर सकता है। सर यही मिसाल है, जब तक दिमाग से ब्लॉकेज ओपन नहीं होगी, खून नहीं चलेगा, जो ब्लड क्लॉट होता है वो नहीं ओपन होगा। नीचे जो है सोने के तेल की मालिश कर ले, लेग्स बाजू किस तरह ओपन हो सकते हैं। यार थ्योरी को तो समझे पहले, बल्कि मैं कहता हूं आप हमारे पास भी ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन बनाए, खुद इस्तेमाल करें। बताएं जी, इसी तो अभी पेन पेपर निकालें जी, नोट करें, क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन लिख ले। और आपने करना क्या है, अदरक लहसुन और प्याज, अदरक लहसुन और प्याज का पानी 1-1 लीटर लेना है। बाकी चीजें नोट फरमा लीजिए, साला पंजा, साला मिस्री, इश्क पंजा, मस्तगी रूमी, जौखर, कलमी शोरा, नुशादरा आपने लेना है, स्वांजने के पत्ते लेना और कड़वी जीरी लेनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक तोहफा है, क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा, ये आपको बताएंगे एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा जिसको आप अपने हाथों से तैयार करेंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे और चंद ही हफ्तों में आपका 25 साल 30 साल पुराना फालिज भी ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल हट्टे कट्टे जवान आदमी की तरह घूमने लग जाएंगे। जब बात ये मैंने सुनी तो मैं भी आप ही की तरह यही सोच रहा था कि ये तो एक फजूल बात हो सकती है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, कौन डॉक्टर ऐसा कर सकता है? क्योंकि मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जो 10 से 15 साल हो चुके हैं, दवाइयां खा रहे हैं और फालिज का मर्ज उनका हटने का नाम नहीं लेता। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे हकीम मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान में छाए हुए हैं अपनी इस दवाई की वजह से। ऐसी रेमेडी है जो आपको खुद ही बताते हैं, कहते हैं मेरे पास मत आए, घर में बैठे हुए बनाएं और इस मर्ज से जान छुड़ाएं। आखिर इस मर्ज से इन्होंने बहुत बड़ी दुश्मनी कर ली है। इनसे गुफ्तगू करते हैं हकीम अतीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। हकीम साहब मुझे बताएं, कैसे मुमकिन हो सकता है 25 से 30 साल पुराना फालिज आपका ठीक हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 25-30 साल पुराना भी फालज होगा, चंद हफ्तों में ठीक हो जाएगा। यार खुद मेडिसिन बनाएं, खुद इस्तेमाल करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप इलाज भी खुद कर सकते हैं। और जो दोस्त बाब कहता है कि पुराने से पुराने फालिज का इलाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तस्लीम भी करेगा, बल्कि इलाज भी खुद कर सकता है। सर मैंने खुद कुछ बंदों से बात की है जिन्होंने आपसे दवाई ली, आपने उन्हें नुस्खा बताया, उन्होंने तैयार किया, वो ठीक हुए हैं। मुझे ये बताएं कि आखिर अगर ये इतनी बड़ी इजाद है, आप इतने बड़े मोजिद हैं, तो इससे पहले दुनिया को क्यों नहीं पता चला कि फालिज का ये इलाज मौजूद है? जी, सबसे जो पहली मेन चीज होती है ना, हम सबसे पहले इसको समझ लें फालिज है क्या। जी बताएं मुझे, क्या है जी फालिज? सबसे जो मेन चीज होती है, फालिज होता क्या है, इसकी वजह क्या है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पुराना होगा बआसानी आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसको पहले समझ लें जी है क्या। नहीं मुझे बताएं ना आप, क्या है जी। फालिज जो है, असल में जो मेन चीज होती है फालिज का, टोटल मसला होता है दिमाग का। फालिज में जो असल चीज है वो लेग्स बाजू यानी लत बाजू जी है। मैं कोशिश करांगा जस्ट सिंपल वर्ड्स स्पीक करा ताकि हर दोस्त बाब नूं साडी गल सर समझ आ जाए। ठीक हो गया। फालिज दे विच अक्सर इस तरह होंदा, तुसीं देखिया होना, एक लत और एक बाजू मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो जाती, जुबान भी हो जाती लोग। बिल्कुल जुबान, राइट साइड पे अक्सर जुबान होती है और साथ में राइट साइड पैरालाइज हो जाती है, और लेफ्ट साइड में अक्सर ज्यादातर जो है सिर्फ लेग्स और बाजू ही स्टिल होता है। फालिज की जब भी प्रॉब्लम बनती है, सबसे जो मेन सर प्रॉब्लम बनती है वो ब्लड की सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से बनती है। यानी कि फालिज की बेसिक वजह ये होती है कि ब्लड थिक होता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर ओवर होता है, उसके बाद ब्रेन को टच करता है, तो फिर साइड स्टिल होती है, पैरालाइज होती है। बिल्कुल ठीक है, तो आप इसका इलाज कैसे करते हैं? जी, सबसे जो मेन चीज है इसमें वो है सबसे परहेज, क्योंकि फालिज का मसला टोटल ब्रेन का होता है, दिमाग का होता है। बहुत सारे दोस्त बाब को आपने सुना होगा, देखा होगा, फिजियोथेरापी करवा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं, उसको जो है अपना मालिश करवा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के इलाज वगैरह करवा रहे हैं। मसला टोटल जट सब जो है वो फालिज का होता है, ब्रेन में होता है। लेग्स बाजू में तो मसला नहीं होता। देखें ना आप, अगर लेग्स बाजू आपकी स्टिल है, काम नहीं कर रही, तो जहां पर आप सोने के तेल की भी मालिश कर लें, मरीज नहीं चल सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, यहां पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, बआसानी इस मिसाल से तमाम दोस्तों को समझ आ जाएगी। देखिए हर घर पे जो छत पे पानी वाली टैंकी पड़ी होती है, छत पे पानी वाली टैंकी पड़ी होती है, उस टैंकी में अगर कचरा आ जाए तो टूटी में पानी आएगा। बड़ी खूब ठीक है ना। जब ब्लॉकेज की बात करें, बिल्कुल, मैं अब वो आपको समझाता हूं। जब वो टैंकी में ऊपर कचरा आ जाए तो नीचे टूटी में पानी आ ही नहीं सकता, जितना मर्जी सीनियर प्लम्बर वहां पे लगा हो ना सर। तो टूटी को रगड़ने से क्या होगा?
टूटी चाहे आप बदल दें, कुछ भी कर लें, तब जब तक ऊपर से कचरा नहीं निकलेगा तब तक वो नीचे टूटी में पानी नहीं आएगा। यही मिसाल है, जब तक दिमाग से ब्लॉकेज ओपन नहीं होगी, खून नहीं चलेगा, जो ब्लड क्लॉट होता है वो नहीं ओपन होगा। नीचे चाहे सोने के तेल की मालिश कर ले, लेग्स बाजू किस तरह ओपन हो सकते हैं यार, थ्योरी को तो समझे पहले। बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे ये बताएं कि आप वो जो ब्लॉकेज है, वो क्लॉट है, उसको कैसे ठीक करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं कहता हूँ आप हमारे पास भी ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन बनाएं, खुद इस्तेमाल करें। बताएं जी, इसी तो अभी अभी पेन पेपर निकालें जी, नोट करें, क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन लिख ले, और जो भी मैं मेडिसिन बताऊंगा सर बआसानी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। सादा चीज़ें हैं, कोई कुश्ते नहीं है, कोई जहरे नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेडिसिन है। आपने करना क्या है, अदरक लहसुन और प्याज, अदरक लहसुन और प्याज का पानी 1-1 लीटर लेना है। बाकी चीज़ें नोट फरमा लीजिए, साला पंजा, साला मिस्री, इश्क पंजा, मस्तगी रूमी, जौखर, कलमी शोरा, नुशादरा आपने लेना है, सुहांजने के पत्ते लेना है, और कड़वी जीरी लेनी है। ये टोटल सारी चीज़ें आपने 5-5 तोला, पानी 1-1 लीटर लेना है। सारी चीज़ों को पानी आपने अच्छी तरह पिला देना है। जब चीज़ें अपना पानी मुकम्मल अपना जज़ब कर लें, उसका बारीक सफूफ पाउडर बना लेना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल में लाएं। पुराने से पुराना फालिज 2 हफ्तों में बेहतरी ला जाएगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, 2 हफ्तों में साइंस आने शुरू हो जाएंगे? ये मेरा पैरालाइज्ड है तो हिलने शुरू हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्तों में मरीज, जैसे कहते हैं जवान बंदा होकर फिरने लग गया दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर 25 साल पुराना मरीज भी है, 2 से 2.5 मंथ में प्रॉपर ऐसे हो जाएगा जैसे उसको मसला था ही नहीं सर। अच्छा हकीम साहब, ये सारी चीजों से उन्होंने ये दवाई तैयार कर ली, ये रेमेडी तैयार कर ली, अब इस्तेमाल कैसे करनी है? सबसे बेहतर तो मशवरा जट साहब ये है कि वो एक बार व्हाट्सएप पर राब्ता लाजमी कर लें, अपने पेशेंट्स की मुकम्मल कंडीशंस बताएं, उसके मुताबिक उनको बता देंगे, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि जो छोटा टीस्पून होता है वो हाफ सिर्फ यूज़ करवाना है। ये तकरीबन 35, 40, 50 की जो है एज वाले उनके लिए है। और पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि जब भी मेडिसिन खिलानी है परहेज साथ लाजमी रखें। पकौड़ा, समोसा, पराठा, चावल, गोश्त, तलीशा, खटीशा, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो प्रोटीन तजाबियत को ज़्यादा बिल्ड करती हैं, वो चीज़ों का लाजमी परहेज रखें। और साथ में पसीना जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम इस्तेमाल करनी है। आपके पास आने की जरूरत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद बनाए यार, खुद इस्तेमाल करे। तो मुझे ये बताएं, अगर फिर भी कोई बंदा कहता है नहीं जी हमने हकीम साहब को ही दिखाना है, कोई नोयत ऐसी भी हो सकती है जो आपके देखने के लिए शायद ज़्यादा आप उसे समझ सकें, किसी आपने कहा 25 हो सकता है, किसी का 35 साल पुराना हो, किसी का नया हो, तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं? देखिए सर, हमारा तो काम ही ये है, हम तो मेडिसिन देते हैं। बिल्कुल जो भी अपना बहन भाई जो है हमारे पास आना चाहता है, मोस्ट वेलकम, वो आए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो नहीं आ सकता तो वो खुद घर पर बनाए, इंशाल्लाह उसको प्रॉपर गाइड कर देंगे, नो प्रॉब्लम सर। चलें, बिल्कुल ठीक। आप हमें अपना नंबर वगैरह तो प्रोवाइड करेंगे ना, ताकि हम नीचे चला दें, लोग वगैरह राब्ता करना। बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह ताला सर। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि आपने ये सब कुछ कैसे सीखा? आप तो इतने यंग है, मैंने देखा है हकीम तो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं और उनका सालों का तजर्बा होता है, अबाओ अजदाद से चलता हुआ आता है। तो आप इतनी यंग एज में इतने फेमस भी हो गए हैं, इसलिए माशाल्लाह। असल में सबसे पहली जो मेन चीज़ है ना सर, शफा अल्लाह पाक देता है, ये बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है मसले को समझना। बुजुर्ग कहते हैं कि जिस मसले की समझ आ जाए ना, फिर उसको मसला नहीं कहते। मसला तब तक मसला होता है जब तक मसले की समझ ही नहीं आती। तो हमारी कोशिश होती है मसले को समझते हैं। पहले हमारे ग्रैंड फादर जो दादा हुजूर हैं हकीम अब्दुल गफूर साहब, वो करते थे। उसके बाद वालिद साहब जो हैं अकरम सन्यासी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मशहूर मरूफ रहे हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी इसकी सक्सेस की वजह भी ये है कि ये बुजुर्गों ने मुझे जो है ये हर चीज़ बताई है और सिखाई है, और उनके जो है नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, तो अल्लाह पाक ने इतना फजल किया। मैं सबसे अहम बात, क्योंकि डॉक्टर हजरात भी देख रहे होंगे इस वक्त, आपको जुडिशरी से लोग देख रहे होंगे, हर तबके के लोग आपको देख रहे होंगे, मुझे ये बताएं कि आपकी दवाई जो है इसमें कोई स्टीरॉयड या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है? सर मैंने हर चीज़ बता दी है, टोटल अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल है। कोई भी भाई खुद बनाकर खुद इस्तेमाल कर ले, सादा नेचुरल है, और 1% भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सारी चीज़ें हर्बल हैं, और ये अगर फायदा ना दे तो नुकसान तो नहीं दे सकते? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं जी। हकीम साहब, अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपकी ये जो रेमेडी बताई है, वो मैंने 1-2 लोगों से ही बात की है, आप जो तादाद बता रहे हैं वो तो हजारों में फिर लोगों को होना चाहिए, तो वो किधर है लोग, कैसे हम ढूंढ सकते हैं, किससे पूछें कि आपने जो रेमेडी बताई वो ठीक थी? जी बिल्कुल जनाब जाट साहब, सबसे पहले भी मैंने कहा शफा अल्लाह पाक देता है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि सर हमारा एक चैनल है हिकमत हेल्थ 313 के नाम से, हिकमत हेल्थ 313 के नाम से चैनल है। उस पर सबसे जो मेन वीडियोज़ है वो इसी से रिलेटेड हमने अपना अपलोड की हुई हैं। आप जाएँ उसको विज़िट करें। मैक्सिमम पाकिस्तान के हर कोने से जैसे जैसे हमारे पास मरीज़ आते हैं, कोई दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मेडिसिन लेके गया, हम उसका रिव्यू लेते हैं, सर आपने हमारी मेडिसिन खाई है, इससे कितना अफाका
हुआ, फिर उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका मुकम्मल एड्रेस हम ऐड करते हैं। तो आप जो भी दोस्त है किसी भी इलाके से देख रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल विजिट करे, उसको उसी के इलाके से कई वीडियो मिल जाएंगी, खुद मिले, अपनी तस्दीक करे, उसके बाद चाहे राब्ता कर ले अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? मुझे तो इसके अलावा प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन आप में से अगर किसी ने भी इनका बताया हुआ नुस्खा इस्तेमाल किया है तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको उससे क्या फायदा हासिल हुआ, ताकि दूसरे लोगों को भी समझने में रहनुमाई हो सके कि आखिर हकीम साहब जो बता रहे हैं वो कितनी अच्छी और दुरुस्त बात है। अगर ये दुरुस्त है तो मैं ये समझता हूं किसी भी मौजे से काम नहीं है, क्योंकि वो लोग जिनके घर में कोई मफलूज शख्स है वो जानते हैं कि एक मफलूज शख्स की जिंदगी कैसी होती है। उनके जिस्म पे मक्खी बैठ जाए वो नहीं उड़ा सकते, वो अपना खुद का कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल ठीक होते हैं और आम इंसान की तरह जज्बात रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का बिल्कुल ठीक होना निहायत जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि हकीम साहब अगर ये जो कह रहे हैं ये वाकई हो जाता है तो फिर ये एक मौजा है।